मैदान अपना, तमाशाई अपने, विकेट अपनी, फिर भी ना जीत सके। पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज में तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार वाइट वॉश करके तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को तारीख में दूसरी बार अपने घर पर वाइट वॉश का दाग लग गया। बल्लेबाज बैटिंग भूल गए, बॉलर्स की लाइन और लेंथ खराब, फील्डर्स कैच पकड़ने में नाकाम। कौमी टीम तीनों शोबों में फेल हो गई। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। बांग्लादेश ने दोनों मैचेस पर आसानी जीत लिए। दूसरे टेस्ट में 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे कबल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर पहली मरतबा होम ग्राउंड पर वाइट वॉश किया था। बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन 2-0 की शर्मनाक शिकस्त से 2-4। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के बड़े बड़े बुर्ज बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने उलट गए। किंग बाबर के बल्ले को जंग लग गया। 4 इनिंग्स में महज 64 रन बना पाए। कप्तान शान मसूद भी बोझ, सिर्फ 105 रन स्कोर कर पाए। नायब कप्तान सऊद शकील ने एक सेंचुरी बनाकर एहसान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक बंगला बॉलर्स के सामने भीगी बिल्ली बने रहे, सिर्फ 42 रन तक महदूद। वाहिद कामयाब बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान रहे, एक सेंचुरी और 50 की बदौलत सबसे ज्यादा 294 रन बनाए। शान मसूद मुसलसल 5 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बदतरीन शिकस्त पर मायूसी का इजहार। कहा, बांग्लादेश ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, हम गलतियों से सबक नहीं सीख सके, कौम माफ कर दे। हाथ खड़े करके कहते हैं अच्छा नहीं खेले। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतू ने जीत का क्रेडिट तमाम खिलाड़ियों को दे दिया। बोले, कामयाबी में हर खिलाड़ी ने हिस्सा डाला। यहाँ पर वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूँ। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, इस सियासत से बेहतर पकौड़े की दुकान खोल लूँ। ऐसी असम्बली में नहीं बैठ सकता जो मेरे बच्चियों की चीखों पुकार ना सुन सके। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। बलूचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। मैं सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। मुझ तक तो नहीं आया अभी तक। अगर हाउस में जमा हुआ है या सकी साहब के पास, तो वो आई एम नॉट अवेयर ऑफ। उसका एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि मंजूर कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, उसका एक प्रोसेस होता है। अख्तर मेंगल का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ, हाउस में जमा हुआ, ये सेक्रेटरी को मिला हो तो कुछ नहीं कह सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का रद्द अमल, कहते हैं इस्तीफे का एक प्रोसेस होता है, इस तरह नहीं होता कि मंजूर किया जाए या मुस्तरद कर दिया जाए। जैसे ही मिलेगा प्रोसेस जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का बिल पेश किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के एतराज़ पर बिल की तहरीर मौखर कर दी गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, फ़िलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फ़ैसला नहीं किया। पहले अंग्रेज़ जज बहरी जहाज़ों पर इंग्लिस्तान जाते थे, उस वक्त 60 दिन की छुट्टियाँ होती थीं। अब ये छुट्टियाँ कम होनी चाहिए। IMF ने पंजाब हुकूमत की बिजली रिलीफ पॉलिसी पर एतराज़ उठा दिया। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ 30 सितंबर तक खत्म कर दे, IMF का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सूबों पर नई शराइत आयद कर दी हैं। शराइत के मुताबिक सूबे गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। सूबे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो IMF प्रोग्राम से मुतसादिम है। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं, BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा, रवां हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी, मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना भी सूबाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल मुआहदा तैयार किया जाएगा।
पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत सितंबर में बड़ी खुशखबरी मुतवक्की है। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा, आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने बिजली की कीमतों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, नरख़ों में कमी के मुतालबे पर माल दरामद पर जोर दिया। MQM ने वज़ीर आज़म से लापता कारकुनान की जल्द बाजियाबी का भी मुतालबा किया। ज़राई शोबे में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। बंजर ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पानी की अशद ज़रूरी है। हमारे आबपाशी के तरीक़े आज भी पुराने और फरसूदा हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, पानी की क़िल्लत पर वफाकी वज़ीर की सरबराही में कमेटी बनाने की तजवीज़। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, क्या किसी ने हिसाब लगाया कि 48 लाख एकड़ अराज़ी के लिए पानी कितना दरकार होगा? ये फैसला करना होगा कि हमें 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मज़म्मत। कहा, PWD मुलाजमीन पर शैलिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। सिर्फ गरीब मुलाजमीन को नौकरी से निकाला जा रहा है। जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लबास माँ जो भी शराइत कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी और बोर्ड में ये हमारा केस जाएगा, अप्रूवल होगी तो इंशाअल्लाह फिर ये एक नया सफ़र शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए इक़दामात कर रहे हैं, अहदाफ के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। हमें स्मगलिंग का खात्मा करना है और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। हमारा मुल्क मादनी वसाइल से मालामाल है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं, मिन्नत तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। NRO लेने के बाद PDM की हुकूमत आई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चलती हुई मईशत को तबाह किया गया, इसका खमियाजा आज भी भुगता जा रहा है। 9 मई की वीडियो सामने लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और शहादत आवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत आवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह अबड़ू ने शहादत आवान को टाउट करार दे दिया, कहा ज्यादा बात की तो कुर्सी उठाकर मार दूंगा। सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने मरासला जारी कर दिया। कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाज़त कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय या हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। समाअत के अख्ताम पर नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से माजरत, कहा मैंने आवाज़ ऊंची की, इस पर माजरत ख्वाह हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, माफ़ी ना मांगे, आप हमसे बड़े हैं, हमने तो रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से फैसला दिया था। नईम बुखारी ने जवाब दिया, वो रजामंदी रजाकाराना नहीं दी गई थी, 2 ही ऑप्शन दिए गए थे, या इसी दिन बंद करें या वक्त लें, हमें मौसर हक़ समाअत नहीं दिया गया।
बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश की वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे के रेले करीबी आबादियों, फसलों, बागात में दाखिल। बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना। पशीन में बलोजई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रेले पुल और कई राब्ता सड़कें बहा ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोह सुलेमान के इलाके रूदकोही में फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा लाहौर समेत दीगर शहरों के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएँ। पंजाब में डेंगू सर उठाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में 9 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 57 केसेस, जबकि रवां साल अब तक डेंगू के 366 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 101 तक पहुँच गई। सिंध में अगस्त के दौरान डेंगू के 186 केसेस रिपोर्ट हुए। 170 का ताल्लुक कराची से है। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। यौम दिफा के मौके पर 2 जंगी जहाज़ों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। PNS बाबर और PNS हुनैन बेड़े में शामिल होंगे। ISPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज़ बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। मजीद नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद शवाहिद सामने आने लगे। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह ने वीडियो बयान में कई इंकिशाफ किए। कहा अफगानिस्तान के गाँव तुर्तम में मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। खुद भी 10 रोज़ तक खुदकुश बमबार की तरबियत हासिल की। हमें रवानगी से कबल बाजुओं पर इंजेक्शन लगाए जाते थे। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं मालूम होता था आसपास क्या हो रहा है। गजा पर इजरायली जारहियत के 333 रोज़ मुकम्मल। 24 घंटों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन में अब तक 30 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी जानिब गजा में इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। 2 रोज़ के दौरान 1.5 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। तेल अबीब मैदान जंग बन गया। धरना मुजाहिरीन और फोर्सेस में झड़पें। इसराइल में सैकड़ों मुजाहिरीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली गजा में यरगमालियों की हलाकत के बाद नेतन्याहू ने अवाम से माफ़ी मांगी। यूरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज का इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान। जुमे को पैराग्वे के खिलाफ करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। सुआरेज ने 17 साल करियर के दौरान 142 मैचेस में 69 गोल स्कोर किए। टॉप सीड इटली के यांग सिनर की US ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल तक रसाई। 5th सीड डैनियल ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल की टॉप सीड पोलैंड की एगा सवातेक ने भी हरीफ खिलाड़ी को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मारूफ मुबल्लिग और नातख्वां जुनैद जमशेद आज अगर जिंदा होते तो 60वीं बहार देखते। चाहने वाले उनकी सालगिरह मना रहे हैं। जुनैद जमशेद आज हम में नहीं, मगर उनकी यादें आज भी हर दिल में ताज़ा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।